कुछ अपने मिजाज और कुछ हालात की वजह से राजेश बचपन से ही गंभीर और शर्मीला था। कॉलेज के दिनों में जब उसके दोस्त कैंटीन में बैठकर लड़कियों को पटाने के लिए तरह तरह के पापड़ बेलते थे, तब वह लाइब्रेरी में बैठकर किताबें खंगालता रहता था। ऐसा नहीं था कि राजेश के अंदर जवानी की लहरें हिलोरे नहीं लेती। ख्वाब वह भी देखा करता था। छिप छिप कर लड़कियों को देखने और उनसे रसीली बातें करने की ख्वाहिश उसे भी होती थी, मगर वह कभी खुलकर सामने नहीं आया। कई लड़कियों की खूबसूरती का कायल होकर राजेश ने प्यार भरी कविताएं लिख डाली, मगर जब उन्हीं में से कोई सामने आती तो वह सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता था। शर्मीले मिजाज की वजह से कॉलेज की दबंग लड़कियों ने उसे ब्रह्मचारी नाम दे दिया था। कॉलेज से निकलने के बाद जब राजेश नौकरी करने लगा तो वहाँ भी लड़कियों के बीच काम करने का मौका मिला। उनके साथ उसके मन में भी प्यार पनपता था, लेकिन अपनी चाहत को जाहिर करने के बजाय वह उसे डायरी में दर्ज कर देता था। ऑफिस में भी राजेश की इमेज कॉलेज के दिनों वाली ही बनी रही। शायद औरत से राजेश का सीधा सामना कभी ना हो पाता अगर ममता उसकी जिंदगी में न आती। उसे वह प्यार से मम्मू बुलाता था। जब से राजेश की नौकरी मिली थी तब से उसकी माँ उसकी शादी के लिए लगातार कोशिशें कर रही थी। माँ की कोशिश आखिरकार मम्मू के लिए मिलने के साथ खत्म हो गई। राजेश की शादी हो गई, उसकी मम्मू घर में आ गई। पहली रात को जब आड़ पड़ोस की भाभियाँ चुहल करते हुए मम्मू को राजेश के कमरे तक लाई तो वह बेहद शर्माई हुई थी। पलंग के एक कोने पर बैठकर उसने राजेश को तीखी नज़रों से देखा, लेकिन उसकी तीखी नज़र का सामना किए बगैर ही राजेश ने अपने पहले झुका ली। मम्मू समझ गई कि उसका पति उससे भी ज़्यादा नर्वस है। पलंग के कोने से उचक कर वह राजेश के करीब आ गई और उसके सिर को अपने कोमल हथेली से सहलाते हुए बोली, लगता है हमारी जोड़ी जमेगी नहीं। क्यों? राजेश ने भी घबराते हुए पूछा। हिसाब उल्टा हो गया, उसने कहा तो राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बेचैन होकर पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो मम्मू? क्या गड़बड़ हो गई? यह गड़बड़ नहीं तो और क्या है? कुदरत ने तुम्हारे अंदर लड़कियों वाली शर्म भर दी और मेरे अंदर लड़कों वाली बेशर्मी। कहते हुए मम्मू ने राजेश का माथा चूम लिया। मम्मू के इस मजाक पर राजेश ने उसे अपनी बाहों में भर कर सीने से लगा लिया। ख्वाबों में राजेश ने औरत को जिस रूप में देखा था, मम्मू उससे कई गुना बेहतर निकली। अब वह एक पल के लिए भी मम्मू को अपनी नज़रों से ओझल होते नहीं देख सकता। हनीमून मनाकर जब वे दोनों नैनीताल से घर लौटे तो मम्मू ने सुझाव दे डाला, प्यार नुमार बहुत हो चुका, अब ऑफिस जाना शुरू कर दो। उस समय राजेश को मम्मू की बात हजम नहीं हुई। उसने मम्मू की पीठ सहलाते हुए कहा, नौकरी तो हमेशा करनी है मम्मू, ये दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। मैं छुट्टियां बढ़वा रहा हूँ। छुट्टियां बढ़ाकर क्या करोगे? हफ्ते भर बाद के
तो प्रमोशन के लिए तुम्हारा इंटरव्यू होना है, मामू ने त्योहारियाँ चढ़ाकर कहा। मामू को सच्चाई बताते हुए राजेश ने कहा, इंटरव्यू तो नाम का है डार्लिंग, मुझसे सीनियर कई लोग अभी प्रमोशन की लाइन में खड़े हैं, ऐसे में मेरा नंबर कहाँ आ जाएगा। तुम सुधरोगे नहीं, कहकर मम्मू राजेश का हाथ झिझक कर चली गई। अगली सुबह माँ ने राजेश को एक अजीब सा फैसला सुना डाला। ममता को यहाँ 20 दिन हो चुके हैं। नई बहू को पहली बार ससुराल में इतने दिन नहीं रखा करते। तू कल ही इसे मायके छोड़कर आ। माँ से तो राजेश कुछ नहीं कह सका, लेकिन मम्मू को उसने अपनी हालत बता दी। मैं अब एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता मम्मू, मेरे लिए कुछ दिन रुक जाओ प्लीज़। जिस घर में मैं 23 साल बिता चुका हूँ, उस घर को इतनी जल्दी कैसे भूल जाऊँ। कहते हुए मम्मू की आंखें भर आई। राजेश को इस बात का काफ़ी दुख हुआ कि मम्मू ने उसके दिल में उमड़ते प्यार को दरकिनार कर अपने मायके को ज़्यादा तरजीह दी, लेकिन मजबूरी में उसे मम्मू की बात माननी पड़ी और वह उसे उसके मायके छोड़ आया। मम्मू के जाते ही राजेश के दिन उदास और रातें सूनी हो गई। घर में फालतू बैठकर राजेश क्या करता, इसलिए वह ऑफिस जाने लगा। कुछ ही दिन बाद प्रमोशन के लिए राजेश का इंटरव्यू था। वह जानता था कि यह सब नाम का है, फिर भी अपनी तरफ से उसने इंटरव्यू बोर्ड को खुश करने की पूरी कोशिश की। 2 हफ्ते बाद मम्मू मायके से लौट आई और तभी नतीजा भी आ गया। लिस्ट में अपना नाम देखकर राजेश खुशी से उछल पड़ा। दफ्तर में उसके सीनियर भी परेशान हो उठे कि उनको छोड़कर राजेश का प्रमोशन कैसे हो गया। उन्होंने तहकीकात कराई तो पता चला कि इंटरव्यू में राजेश के नंबर उसके सीनियर सहकर्मियों के बराबर थे। इस हिसाब से राजेश के बजाय उन्हीं में से किसी एक का प्रमोशन होना था। मगर जब छुट्टियां के पैमाने पर परख की गई तो उन्होंने राजेश से ज़्यादा छुट्टियां ली थी। इंटरव्यू में राजेश को इसी बात का फ़ायदा मिला था। अगर मम्मू 2 हफ्ते पहले मायके न गई होती तो राजेश छुट्टी पर ही चला रहा होता और इंटरव्यू के लिए तैयारी भी न कर पाता। अचानक मिला यह प्रमोशन राजेश के करियर की एक अहम कामयाबी थी। इस बात को लेकर वह बहुत खुश था। उस शाम घर पहुंचकर राजेश को मम्मू की गहरी समझ का ठोस सबूत मिला। माँ ने बताया कि मायके की याद तो मम्मू का बहाना था। उसने जानबूझकर माँ से मशवरा करके मायके जाने का मन बनाया था ताकि वह इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सके। सच्चाई जानकर राजेश मम्मू से मिलने को बेताब हो उठा। अपने कमरे में दाखिल होते ही वह हैरान रह गया। मम्मू दुल्हन की तरह सज धज कर बिस्तर पर बैठी थी। राजेश ने पलट कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी हथेलियां मम्मू की कोमल पीठ को सहलाकर मम्मू कह रही थी, माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया, मगर यह ज़रूरी था तुम्हारी और मेरी तरक्की के लिए। क्या तुमसे दूर रहकर मैं खुश रही? मायके में 24 घंटे में तुम्हारी यादों में खोई रहती। मैं भी तड़पती रही, लेकिन इस तड़प में भी एक मज़ा था। मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हारे
साथ रहती तो तुम जरूर छुट्टी लेते और कभी भी मन लगाकर इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते। राजेश कुछ नहीं बोला, बस एकटक अपनी मम्मू को देखता रहा। मम्मू ने राजेश को अपनी बाहों में लेते हुए चुहल की, अब बोलो, मुझ जैसा कठोर बीवी पाकर तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुमको पाकर तो मैं निहाल हो गया हूँ मम्मू। राजेश अभी बोल ही रहा था कि मम्मू ने ट्यूबलाइट का स्विच ऑफ करते हुए कहा, बहुत हो चुकी तारीफ, अब कुछ और। मम्मू शरारत पर उतर आई। कमरा नाइट लैम्प की हल्की रोशनी से भर उठा और मम्मू राजेश की बाहों में खो गई एक नई सुबह आने तक। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।